हाथरस में सत्संग के दौरान हादसे में 123 जिंदगियां मौत के काल में समा गईं। इस वक्त हम हाथरस के सोखना गांव में मौजूद हैं। यहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर। इस गांव में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक परिवार के ही 3 सदस्य उस भगदड़ में मारे गए, जबकि एक अन्य महिला इसी गांव की उस भगदड़ में मारी गई, यानी कि भगदड़ के दौरान उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद बाबा को लेकर क्या सोचना है, क्योंकि ये बताया जाता है इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा को बेहद मानते थे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम का तो देवकी नंदन देवकी नंदन जी, सोखना गांव में कितने लोग हैं जो बाबा को मानते हैं? है। बैठ जाएंगे 25%। 25%। गांव में कितनी आबादी है? गांव की आबादी तो होगी, क्या कहते हैं, 4-5 हज़ार की, 5 हज़ार की आसपास। 5,000 की आबादी, यानी कि देखा जाए तो 1,500 से ज्यादा लोग बाबा को मानते हैं गांव के अंदर। ना वो सभी ना मानते जाते रहे, कहते थे जाट लोग ही माने। अच्छा, और वहाँ में थोड़ा बहुत जगह, थोड़े बहुत मतलब और लोग हैं, क्या कहते हैं। तो क्यों मानते हैं? क्या क्या वजह है मानने की? क्या चमत्कारी शक्तियां हैं? जी तो उनके अंदर कोई खूबी है, क्यों मानते हैं। आप मानते हैं? हम तो ना माने। आप नहीं मानते? क्यों, आप क्यों नहीं मानते हैं? अरे हम तो क्या कहते, एक बात आपको कहता, जो भीड़ में गए तो बाहर में गए, क्या कहते हमें क्या जरूरत है, हम तो घर बैठ के कहता नहीं हाथ जोड़ लेते हैं समझने के। अच्छा, बाबा में आपको लगता है चमत्कारी शक्तियां वगैरह इस तरह कुछ है? हमें लगा थी तो हम जाते हैं ना, हमें तो कछु ना लगा थी, अबे घर बैठे हैं। नहीं लगता था आपको? मैं तो कछु ना लगा तू अपने मतलब यहीं हाथ जोड़ के हो तो है, तो जयराम सा सब तो जयराम। गांव में कितने लोगों की मौत हुई है इस गांव के अंदर? 4 लोगों ने की भैया। 4 लोगों की। कोई गांव के अंदर दुख का माहौल है? दुख को मालूम तो तुझे, इन लोगों ने बनाया तो है। तो गांव में दुख का माहौल भी है और ये बिल्कुल भी बाबा को नहीं मानते, इनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। राजवीर सिंह। राजवीर जी, बाबा को लेकर आपके क्या विचार हैं? जो सत्संग के अंदर भगदड़ हुई, इतनी ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई और उसके बाद बाबा अब तक नहीं आए हैं। बाबा के बारे में किसी को पता भी नहीं है, बाबा है कहाँ? देखिए बाबा के बारे में तो बाबा फरार चल रहे हैं। बाबा की तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ऐसा वहाँ कुछ नहीं है कि लोगों को लाभ मिले या फ़ायदा मिले, ये तो थोड़े भ्रम की बातें हैं। लोग जाने लग गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पर। जो ज़्यादातर अशिक्षित जनता है वो ज़्यादा जुड़ी हुई है। महिलाएं जो बिना पढ़ी लिखी हैं वो ज़्यादा जुड़ गई हैं, वो अपने बच्चों को भी ले जाती हैं और उसी का ये परिणाम है आज जो है। तो हाथरस में जो ये हादसा हुआ, हाथरस के सिकंदर राव के अंदर, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? इसकी मुख्य वजह क्या मान रहे हैं? वो अंधविश्वास है, पूरी जो मुख्य वजह है अंधविश्वास। वहाँ पर मैनेजमेंट में भी तो कमियां रही होंगी, इतनी ज़्यादा भीड़ का वहाँ होना, ठीक तरह से मैनेजमेंट ना होना। ये मानते हैं आप कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी कहीं चूक रही होगी कि उतना पुलिस फोर्स वहाँ होना चाहिए था, एम्बुलेंस की व्यवस्था जो कार्यक्रम में परमिशन लेने के दौरान होनी चाहिए वो होना चाहिए थी, सारी सुविधाएं? ऐसा है, देखिए जी बाबा की जो आर्मी अलग है, तो वो जो हमारे राज्य की जो सिविल पुलिस है उसको वो आने नहीं देते। वो स्वयं अपनी व्यवस्था रखते हैं। ये किसने बताया आपको? ये हमने सुना है। अच्छा। हाँ, जो बाबा के भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनसे सुना है। वो अपनी उन्होंने एक गरुड़ कमांडोज के नाम से बना रखी है, गोपिका के नाम से बना, और भी अन्य नामों से अपनी फोर्सेस बना रखी हैं, वही कंट्रोल करती हैं। अब वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण किसी भी तरह से भगदड़ मच गई और ये उसी का परिणाम है। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं बाबा पे कार्रवाई हो? जी जरूर होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो दोषी है उसको। निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आपका नाम जानना चाहूंगा। राम सिंह नाम है मेरा। राम सिंह जी, आप भी सोखना गांव के ही रहने वाले हैं, तो क्या कहेंगे गांव के अंदर जो मातम पसरा हुआ है, 4 मौतें इस गांव के अंदर हुई हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे हादसे को? बहुत दुखी की बात है ये। 3 मौतें एक घर से हुई हैं और हम तो जाते नहीं हैं और न हम मानते हैं बाबा साहब। गांव में फिर बाकी लोग कैसे मानने लगे बाबा को? उसके पीछे की वजह क्या समझते हैं? आप उसमें चेपेबाजी पड़ी, उसने उससे कह दी, उसने उससे, लेडीज ज़्यादा मानती हैं, लेडीज ज़्यादा जाती हैं। हम तो क्या कहते हैं, मतलब किस क्या चमत्कार के बारे में क्या बातें होते हैं? पाखंडबाज है, ढोंगबाज है, हम तो मानते नहीं नहीं, बातें क्या होती थी उनके बारे में? किस तरह की चमत्कार की बातें? नहीं है। अच्छा, आप जाते ही नहीं थे? बिना नहीं जाते, गांव से तो बहुत से लोग जाते हैं यहाँ से। पड़ोस में जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। तो अब क्या वो लोग मानेंगे अभी भी, या फिर छोड़ देंगे मानना इस घटना के बाद? सकते हैं साहब, इस बात ही हम कह नहीं सकते। अब वो न माने तो फिर मत मानो। अब तुम्हारे सामने देखो कितना बड़ा हादसा हुआ है।
3 बॉडी एक घर से निकली हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि इतना बड़ा हौसला होने के बाद भी बाबा अब तक नहीं आए हैं, क्या उनको आना चाहिए था? कम से कम अपने भक्तों का हाल जानने के लिए आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, जैसे ही उन्होंने सुनी तो आना चाहिए वापस। जब चेले पे अगर कोई मुसीबत पड़ती है, आप गुरु के बता रहे हैं, तो आपको आना चाहिए और देखना चाहिए अपने चेलों को। इन्होंने बहुत गलती की है, आई नहीं देख। आई नहीं, गलती की है बाबा ने, उनको आना चाहिए था कम से कम। अपने अनुयायियों को जो वहां पहुंचे थे, जिनके साथ हादसा हुआ, जो घायल हुए, उनसे तो मिलना चाहिए था, ये गांव के लोग कह रहे हैं। और गांव में बहुत से लोग हैं जो बाबा को मानते हैं, और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? ये जो हुआ है गांव के अंदर, अब मातम सा पसरा हुआ है चारों तरफ, और गांव में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा को मानते हैं। बाबा को मानने के पीछे की असल वजह क्या देखते हैं आप? कुछ नहीं, देखिए ये जो घटना हुई है ये बड़ी ही दुखद और दुखद नहीं है। इसमें घटना के बारे में खुद बाबा के सेवकों की और प्रशासन की बहुत बड़ी भूल रही है। जब इतना बड़ा तुम कार्यक्रम करा रहे हो तो प्रशासन को वहाँ होना चाहिए था। जब 80,000 की परमिशन ले रहे हैं, वहाँ 2-2.5 लाख आदमी जुटा है, तो उसका भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बीच में हाईवे था, उसका भी ध्यान चाहिए। अच्छा, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट एक उठाया कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, तो कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारी पर होनी चाहिए या बाबा पर भी होनी चाहिए, या सिर्फ एक पर होनी चाहिए किसी? ये दोनों पे होना चाहिए। ये दोनों का कार्यक्रम, चूँकि उनकी भी खुद की आर्मी है और प्रशासन की भी। देखो, खाली इस पे नहीं कि प्राइवेट पे आप छोड़ दो, खाली बाबा की आर्मी पे पूरा डिपेंड छोड़ दो। देखो, तुम्हें भी तो देखना है, तुम सरकारी आदमी है, तुम्हें भी तो देखना है भाई, कोई कैसा आदमी आ सकता है, कोई कैसा भी आ सकता है, तो आपको इनको भी तो देखना चाहिए कि हमारा कैसे संभालना है चार्ज। बिल्कुल, 80,000 की जब परमिशन थी तो 2.5 लाख के करीब आदमी वहां कैसे पहुंच गया? प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती थी कि वहां पर व्यवस्थाओं को मुहैया कराया जाए, पुलिस फोर्स वहां भेजना चाहिए था, ताकि अगर भगदड़ जैसा माहौल बनता तो स्थिति को संभाल लेने का काम पुलिस वहां पर करती। सिर्फ बाबा की आर्मी को दोषी ठहराना सही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या नाम है बाबूजी? सुनेला। सुनेरा लाल जी, क्या कहेंगे? गांव के अंदर जो माहौल अब हो गया है मातम का घटना के बाद से, और बाबा अब तक नहीं आए हैं सामने, आना चाहिए था बाबा को, देखना चाहिए अपने। आप मानते हैं बाबा को? हम नहीं मानते नहीं मानते। ना, बाबा के बारे में क्या मान्यता है? हमारी मान्यता है कि उनको आना चाहिए, वो तो देखने चाहिए अपने जितने उनके अनुयायी हैं। अब जब वही खत्म हो जाएंगे तो बाबा का यहाँ का कर लेंगे, जब आएंगे जब बिल्कुल ही सबरी खत्म हो जाएंगे तो। चमत्कार है बाबा में कुछ या नहीं? क्योंकि 2.5 लाख लोग अगर पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा बाबा में। ना कछु ना, ऐसा हमारे दिमाग में तो है ना, ऐसी बात नहीं है। आप आगे आइए, थोड़ा आप कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि बाबा में चमत्कार आप मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं, अंधविश्वास है सब, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब इतने लोग खत्म हो गए, जब सरकार आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो उनका आना जरूरी था ना यहाँ पे। ये घर का घर खाली हो गया उनका, तो गलत हुआ है ना ये। उन्हें आना चाहिए। अब भी वो छुपके बैठे, क्यों बैठे हैं वो छुपके? आना चाहिए यहाँ पे। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? क्या मांग? गरीब लोग हैं, उनके परिवार को तसल्ली दें, उनका पैसा जो भी वो है उसके वो करें। उसके पैसा तो दे दिया गया है, बहुत से लोगों को चेक पहुंचा दिए गए हैं, यहाँ भी चेक मिल गए हैं, लेकिन बाबा को लेकर क्या कहेंगे? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? ये बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। जब इतने लोग मरे हैं तो इनके कारण कौन है? बाबा है ना, तो उन पे जरूर होनी चाहिए कार्रवाई। इतनी मौतों का कारण इन्होंने बाबा को बताया। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अजय कुमार सागर है। सागर जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर और बाबा की मान्यता को लेकर? जितनी पब्लिक वहां आई, एक आवाज पर आना एक बड़ी बात होती है, 2.5 लाख लोगों को जुटाना, तो कुछ ना कुछ तो है बाबा में शायद। देखिए, सही बात तो ये है कि बाबा पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा कर रहा है बाबा, तो जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। जब परमिशन आप दे रहे हैं तो वहाँ पे व्यवस्था देखें। इनके भरोसे थोड़ी छोड़ दी जाएगी कि बाबा ने आर्मी बना। और मेरी तो सरकार से मांग है कि बाबा ने जहाँ जहाँ जिले में कमेटी बनाई है, हाथरस जिले में जो कमेटी बनाई है, इतनी मौतें हुई हैं कि देखा नहीं जाता। लोग हॉस्पिटलों में, मैं भी गया हूँ, मैं भी रहा हूँ रात को। इन कमेटियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और विशेषकर बाबा पे होनी चाहिए, क्योंकि बाबा भी दोषी है। जब आयोजन मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी से बच जाऊंगा? भाई ये थोड़ी ये आयोजक करा रहे हैं, आया तो मैं भी हूँ, मेरे आह्वान पे ही तो भीड़ आ रही है, मेरे नाम पे ही तो आ रही है। बाबा विशेषकर जिम्मेदार है, लेकिन इनके अनुयायी जो हैं वो आज भी मैं देख रहा हूँ मोहल्ले पड़ोस में मेरे में हैं।
मान रहे हैं उनको। आज भी ये कह रहे हैं कि ये तो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है। जिस परिवार को क्षति होती है उसको मालूम होता है, जिनके बच के आ गए हैं ना, जिनके नहीं हुई है, उनकी तो आत्मा से परमात्मा भी मिला नहीं है ना। तुम्हें आज नहीं तो कल मिल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक सत्संग में ऐसा कोई सत्संग नहीं गया है जिसमें मौतें नहीं हुई हों, लेकिन बशर्ते क्या है कि वो आंकड़ा रहता था 1-2 का। उसमें क्या है कि कभी दौड़े से पड़ गई कि इससे मौत हो गई, वो मामला उछल नहीं पाया। लेकिन अब की बार बड़े पैमाने पे हुआ है। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा ये, आपने बाबा को दोषी ठहराया, उनके आयोजकों को दोषी ठहराया, क्या प्रशासनिक अधिकारियों की भी कहीं कमी रही है? बिल्कुल कमी रही है। आप देखेंगे 2 बजे की घटना है और 4:15 बजे करीब प्रशासन वहाँ दस्तक दे रहा है। 2 घंटे के बीच में आपको पता है इंजर्ड लोगों की जान तो बचाई जा सकती है। प्रशासन की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है। 2 घंटे में लोग इधर से उधर टिर्रियों में भर के, मैक्सों में भर के हॉस्पिटल लाया जा रहा है उनको, तो ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी, आज भी हम देख रहे हैं हॉस्पिटलों में जिस दिन ये घटना हुई है उस रात को रहे पीड़ित परिवार को पहुंचाने के लिए, जैसे जिनकी डेड बॉडी है पोस्टमार्टम कर दिया, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। देखिए, ये लापरवाहियां बता रहे हैं। क्या लापरवाहियां इन्होंने खुद देखी वहां पर, क्या व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी, और सीधे तौर पर बाबा को ये दोषी ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि बाबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों जिन्होंने वहां पर कमी छोड़ी उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम रफीक खान है जी। खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस हादसे को? हादसा क्या, देखो कमी तो है, प्रशासन की भी कमी है इसमें और बाबा जी की भी कमी है। जब इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है तो प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए था कि इतनी भीड़ वहाँ जा रही है। चलो आज तो ये भगदड़ हो गई, मानते हैं, चलो भगदड़, अगर वहाँ कोई अराजक तत्व जाके कुछ बम वगैरह फेंक देते तो फिर क्या होता। थोड़ा सा तो हिसाब किताब देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना, प्रशासन को भी अवेयर रहना चाहिए था। वहाँ ये कमी और बता रहे हैं लोग कि जैसे ही वहाँ की भीड़ छूटी है तो ये जो जाम है ना, जाम बड़ी बड़ी जो गाड़ी हैं वो रोडों पर चला दी गई हैं। अरे जब आपको देख रहे हैं कि इधर से पब्लिक आएगी तो रोड पे एकदम रोड खाली कर देना चाहिए था। बहुत स्थिति खराब है। ये आप देख रहे हैं सोखना गांव के लोगों का कहना है, उनकी बातों को आपने सुना। इनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा पर भी एक्शन लेना चाहिए। बाबा भी उतने ही दोषी हैं जितने आयोजक करता है, क्योंकि बाबा भी उसमें आए थे। मुख्य केंद्र बिंदु तो बाबा ही थे। बाबा के आह्वान पर ही इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा लोगों ने यहां पर यह भी कहा कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही है कि समय रहते वहां पर जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई जानी थी वो पूरी नहीं हो पाई। अगर वो प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्थाएं वहां ठीक होती तो लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी, जो गंभीर रूप से चोटिल हुए थे। अगर समय रहते उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता। तो कुल मिलाकर बाबा को लेकर जनता में रोष यहां देखा जा सकता है। इस गांव के अंदर बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जो बाबा को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि बाबा आत्मा का मिलन परमात्मा से कराता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, हाथरस, सोखना गांव।